टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत लेकर आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक आपका है बाल्यावस्था की विशेषता और शिक्षा का स्वरूप। चूँकि बाल्यावस्था जो है क्या होना चाहिए और उसका क्या विशेषता होती है और उसका शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो बाल्यावस्था जो है बालक को बालक ही समझना चाहिए और उसकी शिक्षा की व्यवस्था उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों, रुचियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं एवं उसके विकास के विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। रूसो ही पहला एक ऐसा व्यक्ति थे जिसने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान पाठ्यक्रम तथा शिक्षक प्रधान शिक्षा से हटाकर बाल केंद्रित शिक्षा की ओर आकर्षित किया। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। बालक की आवश्यकताओं और बालक की रुचि को ध्यान में रखकर आपको शिक्षा का आयोजन करना है, जिसमें रूसो ने इसका पक्षधर किया है कि आज बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता है। पहले की शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, पाठ्यक्रम केंद्रित थी, लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है, शिक्षा केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा है। हरलॉक ने भी क्या माना है, 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था माना है और उन्होंने कहा है क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसको निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। नंबर 1 आपकी विशेषता है सामूहिक खेलों में रुचि, इंटरेस्ट इन ग्रुप गेम। बाल्यावस्था की पहली विशेषता ये होती है कि बालक को सामूहिक खेल में अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 से 7 वर्ष की आयु के छोटे समूहों में और बहुत काफ़ी समय तक खेलता है। खेल के समय बालिका के अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु के बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। इसी आधार पर स्ट्रॉन्ग ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। तो सामूहिक खेल पहली विशेषता है कि बच्चे सामूहिक खेल में रुचि लेने लगते हैं। दूसरी विशेषता आपका है रुचियों में परिवर्तन। रुचि में परिवर्तन होता है, चेंज इन इंटरेस्ट। बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वे अस्थायी रूप धारण नहीं कर पाता है, वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। कोलब्रुस ने यही कहा है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि एक अपूर्ण विशेषता है, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। जो भी उसकी मेंटल इंटरेस्ट होगा वो चेंज होते रहता है, तो रुचि में परिवर्तन होता रहता है। तीसरी विशेषता है आपका सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, खासकर 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। रॉस ने क्या कहा, बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी सदस्य या का समूह का सदस्य हो जाता है, जो खेल खेलने और कार्य करने के निमित्त रूप से एकत्र होते हैं, जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो रॉस ने यही कहा कि बच्चे एक ग्रुप में सामूहिक खेलने की प्रवृत्ति आ जाती है, बच्चे सामूहिक खेलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आपका है काम प्रवृत्ति में नवीनता, लीजर सेक्स टेंडेंसी। चूँकि बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, किसमें, बाल्यावस्था में, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है, अतः बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। तो बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, लेकिन शिष्यावस्था में ये अधिकता होती है काम प्रवृत्ति का, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट आपका है कि निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति।
बाल्यावस्था की ये अगला विशेषता है कि बालक को बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। चूंकि मनोवैज्ञानिक बर्ट ने भी यही कहा है कि अपने अध्ययन में बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी के विद्यालय से भागने और लक्ष्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है रचनात्मक कार्यों में आनंद, प्लीजर इन क्रिएटिव एक्टिविटी। बालकों में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। चूँकि बाल्यावस्था की ये विशेषता है, वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचे में कार्य करना, औजार से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। खासकर घर से बाहर वो काम करना चाहता है, लेकिन इसकी उल्टा जो लड़कियां हैं वो घर में ही कोई ना कोई कार्य करना चाहती है, जैसे सीना पिरोना, कढ़ाई करना आदि। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद, ये आपकी विशेषता है। नेक्स्ट आपका है वास्तविक जगत से संबंध, रिलेशनशिप विथ रियल वर्ल्ड। इस अवस्था में बालक शिष्यावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग कर देता है। चूँकि शिष्यावस्था काल्पनिक जगत में जीता है और बाल्यावस्था वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु को आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह अपने संसार को अधिक पाता है, बहुत सी चीज़ों को जल्दी जल्दी वो जानना चाहता है। स्ट्रेंग ने यही कहा है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो ये वास्तविक जगत से संबंध हो जाता है। नेक्स्ट आपका है जिज्ञासा की प्रबलता, यानी कि फोर्सफुल क्यूरियोसिटी। बालक की जिज्ञासा के विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसे ये प्रश्न शिष्यावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होता है। क्योंकि शिष्यावस्था में बच्चा क्या पूछता है कि वह शिशु के समान यह नहीं पूछता है कि वह क्या है, यह क्या है, शिष्यावस्था में पूछता है। लेकिन उसके उल्टा बाल्यावस्था में क्या होता है कि जिज्ञासा अधिक होती है। वह क्या पूछता है, ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ। तो कैसे और क्यों वे प्रश्न पूछने लगता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा जानने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट आपका है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है, जिसमें 6 से 7 वर्ष के आयु के बालक में शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसको शारीरिक भी होता है और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी मस्तिष्क परिपक्वता और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। रॉस ने यही कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल बताते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि बालक शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है इसमें। बाल्यावस्था के विकास के महत्व अधिक है। इस अवस्था में विकास का अध्ययन अनेक तथ्यों को प्रकट करता है। कैरल ने यही कहा है कि बालक के शारीरिक विकास और उसके सामान्य व्यवहार, यह संबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि वह समझना चाहे तो भिन्न भिन्न बालकों से क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ऐसे बालक को शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट विशेषता है पे आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी। बाल्यावस्था में बालक का मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। उसको संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होता है। विभिन्न बातों को बारे में तर्क विचार करने लगता है। साधारण बातों पर अधिक देर तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपने पूर्ण अनुभव को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। बाल्यावस्था की ये विशेषता है कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट आपका है कि सामाजिक गुणों का भी विकास इसमें होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, इसमें है कि बालक
विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। अतः अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, ये सब विकास होता है। नैतिक गुणों का भी विकास होता है। नेक्स्ट आपका विशेषता है नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक के नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रेंग क्या बोले हैं? स्ट्रेंग के अनुसार लिखा है कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्यायपूर्ण, ईमानदार व्यवहार, ईमानदारी, सामाजिक गुण, मूल्यों की क्या होती है? भावना विकसित होने लगता है। नेक्स्ट आपका है बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास। इसमें क्या है कि शिष्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बहिर्मुखी होता है। वह एकांत प्रिय, केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। लेकिन इसके विपरीत बाल्यावस्था में क्या होता है? व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी मतलब बाहरी ज्ञान को वो अपनी बातों को रखने का उसके पास गुण आ जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है और वह अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों, कार्यों को अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट आपका है संवेगों का दमन और प्रदर्शन। चूंकि बालक अपने संवेगों का अधिकार रखना, अच्छी बुरी भावनाओं को अंतर करना जान जाता है बाल्यावस्था में। यह उन भावनाओं को दमन करता है जिसके उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे काम संबंधी भावना। तो ये बच्चों को संवेगों को दमन करना और प्रदर्शन करने का ज्ञान भी आ जाता है। नेक्स्ट आपका है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों, मशीनों के भागों, पत्थर के टुकड़ों को संचय करते हैं। लेकिन लड़कियां क्या करती है? चित्र, खिलौना, गुड़ियों, कपड़ों के टुकड़ों को संग्रह करने का प्रवृत्ति पाई जाती है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है विशेषता में। तो ये हम लोग का विशेषता 15 विशेषता हुआ, और विशेषता के आधार पर ही हमको शिक्षा को व्यवस्था करना है। यानी नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड, कि बच्चों को शिक्षा कैसी हो। चूँकि विशेषता के आधार पर अगर हम शिक्षा देंगे तो बच्चे काफ़ी हद तक उसके लिए लाभदायक होगा और वो जीवन के लिए तैयार होगा। चूँकि शिक्षा का अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि बच्चे अपने पैर पर मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो होगा, इस अवस्था में बालक विद्यालय में जाने लगता है, उसे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया के मध्य उसका विकास होता है। तो ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था की शैक्षिक दृष्टि से बालक का सर्वांगीण निर्माण की अवस्था है। यह अवस्था में बालक अपना समूह अलग बनाने लगते हैं। इसे चुस्ती की आयु भी कहा गया है। और यह अवस्था शिक्षा के स्वरूप इस प्रकार होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ब्लेयर जोन्स ने बोला है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों को बहुत सीमा तक निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जिस ब्लेयर जोन्स बोले हैं कि जिस निर्माण की ओर पूर्व विशेषताएं हैं, इसके आधार पर उत्तरदायित्व बालक के शिक्षक, माता पिता और समाज पर है। और यह शिक्षा के स्वरूप निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चूँकि शिक्षक, माता पिता और छात्र भी इसको व्यवस्था कर सकते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर। तो शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए?
नेचर ऑफ लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जामिनेशन शिक्षा भर्ती संबंधी आप परीक्षा देने जाएंगे तो ये शिक्षा बाल्यावस्था की विशेषता और शिक्षा का स्वरूप दोनों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि भाषा के ज्ञान पर बल। चूँकि भाषा के ज्ञान पर बल देने के लिए ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग का क्या बोले हैं, यह अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल देना आवश्यक है बालक भाषा को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। तो बाल्यावस्था में भाषा को शिक्षा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्या है, उपयुक्त विषयों का चुनाव। चुनाव भी हम करते समय विषय का चुनाव करते समय भी हमको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि विशेषता के आधार पर ही हम लोग को भाषा को विशेषता को विषय का चयन कर सकते हैं। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए लाभप्रद भी। इस विचार से निम्नलिखित विषय का चुनाव करना चाहिए। कौन कौन सी भाषा होनी चाहिए? भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध रचना। तो ये भाषा की उपयुक्त चुनाव करनी चाहिए। रोचक विषय सामग्री भी होना चाहिए बाल्यावस्था में। रोचक बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है, विशेषता हम लोग पढ़े हैं। तो उसके आधार पर उनकी पुस्तकों और विषय सामग्री में क्या होना चाहिए? रोचकता भी होना चाहिए, विभिन्नता भी होनी चाहिए। एक जैसी पुस्तक को नहीं रखना चाहिए, रंगीन पुस्तकों का यूज करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से विषय वस्तु का सम्मान निम्नलिखित होना चाहिए: पशु हास्य, विनोद, नाटक, वार्तालाप, वीर पुरुष, साहसी कार्य, आश्चर्यजनक बातें। तो ये विषय सामग्री होनी चाहिए जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए। पाठ, नेक्स्ट आपका है पाठ विषय और शिक्षण विधि में परिवर्तन, चेंज इन करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें कहा है कि इस अवस्था में बालक की रुचियों का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ विषय और शिक्षण विधि में उनकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनके शिक्षण के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता है, इसके फलस्वरूप मानसिक प्रगति रुक जाती है। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जिज्ञासा की संतुष्टि, शिक्षा के स्वरूप में है। बालक को में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः उसे दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी प्रवृत्ति की तुष्टि हो। बच्चे को प्रश्न क्यों और कैसे करते हैं उसकी उत्तर मिलना चाहिए, हम शिक्षक, हम माता पिता को देना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, क्योंकि बालक सामूहिक रहना प्रयास करने लगता है बाल्यावस्था में, तो बालक में समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इस अन्य बालकों से मिलना जुलना, उसके साथ कार्य करना, खेलना चाहता है। उसे यह बातों का अवसर देने के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्यों, सामूहिक खेलों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। कल सैनिक ने बोला है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। रचनात्मक कार्यों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अरेंजमेंट द क्रिएटिव वर्क, बालक की रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है, अतः विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बालक को विभिन्न मानसिक रुचियों की संतुष्ट करने, उनकी सुप्त शक्तियों का अधिकतम विकास किया जा सकता है। इस कार्य को सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को संचालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है पर्यटन और स्काउटिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए बाल्यावस्था में। लगभग 9 वर्ष की आयु में बालक में निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसकी इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है? बच्चे को कोई पर्यटन के लिए ले जाना है, स्काउटिंग की व्यवस्था की जानी है, इसका अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। तो स्काउटिंग और पर्यटन का भी व्यवस्था की जानी चाहिए। संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन होता है, विशेषता पढ़े तो बालक को संचय की प्रवृत्ति होती है, तो उसे जो भी वस्तुएं अच्छी लगती है उसका संचय कर लेता है। तो माता पिता और शिक्षक का क्या कर्तव्य है?
यही कर्तव्य है कि वे शिक्षाप्रद वस्तुओं का संचय करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को बच्चे कलेक्शन करके रखें, अच्छी अच्छी किताबों को बच्चे संग्रह करके रखें। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, कोलब्रुक्स क्या बोले हैं कि बाल्यावस्था में संवेगों विकास का अनोखा काल माना गया है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। स्ट्रिंग के अनुसार क्या बोले हैं कि बालकों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त अपने संवेगों का दमन करने के बजाय तृप्त करने की सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक भावना प्रदर्शन उसके संपूर्ण जीवन का आधार होता है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक गुणों का विकास। उसका शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि सामाजिक गुण का विकास करे। किलपैट्रिक बोले हैं बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल माना है किलपैट्रिक ने। अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं को अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सामाजिक गुणों का विकास हो। तो सामाजिक गुणों का विकास के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए बाल्यावस्था में। पियाजे ने अपने अध्ययन में के आधार पर बताया है कि लगभग 8 वर्ष के बालक अपने नैतिक मूल्यों के निर्माण और उसके नैतिक नियमों का विश्वास करने लगता है। उसे इस मूल्यों को उचित निर्माण और नियमों को दृढ़ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मोरल एजुकेशन का भी जरूरी है। पॉल सैनिक ने भी यही कहा है कि बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो नैतिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। खेल और क्रिया और खेल द्वारा रुचि, एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी एंड प्ले। सभी शिक्षा शास्त्री बालक की स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं। अतः शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जिससे वह स्वयं क्रिया द्वारा सेल्फ एक्टिविटी, खेल द्वारा ज्ञान अर्जन करे। तो क्रिया और खेल द्वारा भी शिक्षा बच्चों को बाल्यावस्था में देना है। प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा, एजुकेशन बेस्ड ऑन लव एंड सिंपैथी। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग, डांट डपट से घृणा करता है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता, धमकिया की चिंता नहीं करता है। अतः शिक्षा उसके किसी पर आधारित नहीं होकर प्रेम और सहानुभूति के आधारित होनी चाहिए। तो ये हम लोगों का शिक्षा का स्वरूप और शिक्षा की विशेषता हम लोग पढ़े। इसी तरह का टीचिंग प्लेटफॉर्म पर टॉपिक जानने के लिए टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ें और जितने भी ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसका PDF प्लस लिंक दोनों आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। टीचिंग प्लेटफॉर्म के चैनल से यूट्यूब सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी तरह का कंटेंट हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अच्छे आपका कंटेंट उपलब्ध कराएं। बीएड का पूरा कंटेंट आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, खासकर मगध यूनिवर्सिटी और बिहार के अन्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये तो अकॉर्डिंग पूरे देश में सिलेबस एक ही है, लेकिन कुछ टॉपिक को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और ये कंटेंट आपका लिए परीक्षा के लिए, भर्ती के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसी तरह का चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।